गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 7.1 से नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ तो 6 क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए आप क्या है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर। आपको चेक करना है कि क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो कौन सी टाइप की है। मीन स्क्वायर है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है या पैराग्राम है। तो इसके लिए हमने वही सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, साइड की डिस्टेंस निकालेंगे पहले भी। तो ए से बी का डिस्टेंस निकालिए √1, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस पहले +1 का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 0 - y1, ये माइनस पहले +2। ओवरऑल आपके पास देखिए 1 और 1 2 2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4 8, तो ये वैल्यू आएगी 2√2। अब आप BC निकालिए, -1 की माइनस कीजिए -1 2 - 0 का स्क्वायर। सेम वैल्यू आपके पास देखिए -1 - 2 का स्क्वायर 2 4 + 4 से 2√2। दोनों सेम है तो CD भी डिफाइन कीजिए आप। -3 इसको माइनस करोगे तो ये जो +1 एंड 0 - 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 + 4 दैट इज 2√2। अब आप कीजिए DA -1 इसमें से माइनस कीजिए +3 का स्क्वायर -2 - 0 का स्क्वायर। ये देखिए यहां से 4 + 4 2√2। आपके अगर यहां ध्यान से देखिए चारों की चारों साइड हमारी सेम है। अब हमें डायगोनल भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि ऑल साइड आर इक्वल आपके रोम्बस के अंदर भी है और स्क्वायर के अंदर भी। अब डायगोनल निकालिए इसी -1 और ये माइनस करेंगे +1 एंड 2 पहले जैसे -1 से ये -1 को माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 2, इसको माइनस करेंगे तो ये भी प्लस। तो यहां आपके पास है 0 का स्क्वायर 0 और ये 4 का स्क्वायर 16 दैट इज 4। BD आप डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हो इसको सीधे। BD में -3 - 1 का स्क्वायर एंड 0 - 0 का स्क्वायर, ये भी आपकी वैल्यू 4 आ गई। तो यहां अगर हम ध्यान से देखें AB = BC = CD = D एंड AC = BD, तो ये हमारे पास क्या होगी हैंस ABCD इज है स्क्वायर। अगर यहाँ पे साइड्स इक्वल होती, डायगोनल इक्वल नहीं होती तो रोम्बस, अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल भी इक्वल हो रेक्टेंगल, अपोजिट साइड इक्वल हो, डायगोनल नॉन इक्वल हो तो पैरेललोग्राम। अगर आपकी साइड इक्वल ही नहीं है तो नॉन क्वाड्रिलेटरल आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए नॉन। जो ये टाइप है हमारी पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये अदर 2 पार्ट है वो आपको चेक करने हैं। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। Find the point on x-axis which is distance from the point। ये पॉइंट मान लिया हमने ए लिया है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है। Find the point on the x-axis which is equidistant from A and B। x-axis के ऊपर एक ऐसा पॉइंट हमें डिफाइन करना है जिसका A और B से डिस्टेंस सेम है। मान लीजिए लेट P, x-axis का पॉइंट याद कीजिए, y कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा 0। लेट P x, 0 B any point on x-axis
such that AP is equal to BP। आपने P पॉइंट x एक्सिस के ऊपर जो लिया है वो x, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0। यही पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर होता तो 0, y। और इस ढंग से कि इसका A से और B से डिस्टेंस सेम है, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, रूट x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर। बीपी पे लगाइए आप डिस्टेंस फॉर्मूला, x प्लस 2 का स्क्वायर 0 माइनस 9 का स्क्वायर। अब यहां से आप रूट भी हटा सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। तो इसका स्क्वायर ओपन कीजिए यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25। इधर भी आप ये स्क्वायर ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 भी आपका कैंसिल। इस 4x को आप लेफ्ट में ले आइए तो माइनस 8x, 25 को उधर भेज दीजिए, आप माइनस कीजिए 25, तो ये आपके पास बच जाएगा 56। x की वैल्यू माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 7, हेंस रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस। देखिए पॉइंट हमने लिया था x को, मतलब x की वैल्यू है -7 और वो हो जाएगी 0। इस तरह का ये पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। नोट कीजिएगा, अगर ये x एक्सिस के ऊपर था इसलिए हमने x को मध्य लिया। यही पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर होता तो हम इसको 0, y यूज करते, ये आपने ध्यान रखना है, उसी के हिसाब से ये सॉल्व हो। नोट कीजिएगा आप क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या है। Find the values of y for which the distance between P and Q, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10। P और Q के बीच का हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 है। तो लगाइए डिस्टेंस को मतलब क्योंकि रूट 10 माइनस 2 का स्क्वायर y, इसको माइनस का नाम है, माइनस से पहले प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64, इधर आप स्क्वायर ओपन कीजिए, y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y 100 स्क्वायर करेंगे। आप 100 को भी लेफ्ट में ले आइए, ये टोटल 73 है, 100 माइनस हो जाएगा तो -27। आप फैक्टर कीजिए, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट -27 डिफरेंस 6 प्लस का, तो ये 9 प्लस के हो जाएंगे फैक्टर 3 माइनस, तो y की वैल्यू अगर इसको 0 रखो तो -9 और इधर रखो 3, ये दोनों ही वैल्यू आपकी एक्सेप्टेबल, ये आपकी 9 की सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह का 9th क्वेश्चन है, इक्वी डिस्टेंस है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 7 में लिया था, सेम डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, वो भी 9th की जैसे ही है। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट, ये पॉइंट हमने P नेम दे दिया इसको, और गिवन जो अदर टू पॉइंट उसको आप A और B नेम दे दीजिएगा, ये आपके पास है। इसने कहा फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। P जो है वो हमें गिवन देखिएगा, गिवन दैट AP इज इक्वल टू B। P का जो डिस्टेंस है A और B से वो सेम है। आप चाहे तो डिस्टेंस को लगा दीजिए, AP पे लगा दीजिए, x माइनस, कोशिश करो वेरिएबल को पॉजिटिव रखना और y माइनस, ऐसे आप dp पे लगाइए, x प्लस हो जाएगा ये और y माइनस 4 का स्क्वायर।
और रूट हटाने के लिए आप कीजिए स्क्वायर इन बोथ साइड, कीजिए स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 x स्क्वायर y स्क्वायर आपके कैंसिल हो जाएंगे, आप 6x को लेफ्ट में ले जाइए, 9 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12x, इधर y ये नेगेटिव है, आप इसको इधर ले जाएंगे पॉजिटिव, तो माइनस 4y, 36 पॉजिटिव है, 16 लेफ्ट में ले जाएंगे माइनस प्लस 20, आप इनको माइनस 4 से डिवाइड कीजिए, 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x और y के बीच का क्या है, रिलेशन है। इस तरह की एक्सरसाइज आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो हम जूम के थ्रू आपके डाउट सॉल्व करेंगे। आप तब तक इस एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। थैंक यू।